शुरू करते हैं अपन आज की कक्षा। मेरा लैपटॉप पहले ही गर्म हो जाता है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, बीमार हो गया। इसको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करवाना इसका। तो अपन पिछली क्लास में मैंने तुम्हें स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही बताया था, मतलब सौर ऊर्जा के बारे में बताया था। सौर ऊर्जा का मतलब होता है किसी निकाय को बनाने में किया गया कार्य। मोटी मोटी बात इतनी सी। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था? स्वगोले सौर ऊर्जा का गोले की सौर ऊर्जा, ठोस गोले की, खोखले गोले की सौर ऊर्जा बताई थी। और निकाय की ऊर्जा लिखना बताया था, ऊर्जा घनत्व लिखना बताया था। और ये भी मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसी में ऊर्जा स्टोर होती है, ये भी मैंने बताया था और इसको प्रूव भी किया था। चलिए अब थोड़े से सवाल अपन एक दो सवाल उसके ऊपर कर लेते हैं, डीवी बराबर ई डॉट डी आर वाले के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो माना कि एक किसी स्थान पे जो विभव है v दे रखा है मुझे, वो दे रखा है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। ये स्पेस में एक्स वाई और जेड के पदों में विभव दे रखा है। यहाँ पे यूनिट्स और डायमेंशन इस तरह से सेट हुई है, मतलब यहाँ कॉन्स्टेंट्स वगैरह मतलब इस तरह से 1 के बराबर मान लेंगे, 1 इंटू जेड 1 इंटू वाई, ताकि वो मतलब यूनिट सेट हो जाए सारी। ये मानते हुए तुम्हें बताना है बिंदु -1, 0, 2, -1, 0, 2 पर क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में ज्ञात करना है अपने को। करो ये। देखो, जो ई होता है वो होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, तो ई जो होता है वो होता है, सबसे पहले डेल वी बाय डेल एक्स करो, कितना होगा? -2x, माइनस का 2x। तुम्हारा आंसर क्या था? तुमने कुछ आंसर दिया था ना? शायद तुम्हारा सही है ना? क्योंकि मैंने क्या क्वेश्चन चेंज कर दिया था, जो मेरा आंसर लिखा हुआ वो चेंज्ड क्वेश्चन है ना? तो हो सकता है तुम्हारा आंसर सही होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई और जेड का 0 आई कैप, माइनस, अब y का रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0, y का 1, z का 0। फिर अपन करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर का 0, y का 0, z का हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये पॉइंट्स यहाँ डालने हैं, तो j और k तो जरूरत नहीं पड़ी, केवल i डाल दो। e कितना आ गया? x की वैल्यू -1, तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, चलो एक और करो। लेट्स डू वन मोर। क्लीन करना, हटा रहा हूं इसको। अगला सवाल, मान लो किसी स्थान पे विभव दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए, विद्युत क्षेत्र बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ।
बड़ी देर लग गई। डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? वाई, वाई जेड का डिफरेंशिएशन 0, जेड एक्स का डिफरेंशिएशन जेड, एक्स वाई का एक्स, वाई जेड का जेड। करना आता है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन? हाँ, अभी वापिस से करो। एक्स वाई का 0, वाई जेड में वाई कांस्टेंट है, जेड का 1 हो जाएगा। ये आ गया, ये आ गया। चलो एक और करो। मान लो कि विद्युत क्षेत्र दे रखा है अपने को 3/x² आई कैप दिशा में, जे और के में 0 है मान लो, ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब में दे रखा। 3,4 व बी 5,7 के मध्य विभवांतर याद करो। बताओ भाई उत्तर। तो बस dv बराबर e डॉट dr से, dv बराबर चल रहा है ना a से b तक, और क्या, तो dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर लगा देना। ई डॉट डी आर में ई एक्स डी एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देना, हल कर लेना। ए से बी तक 3 से 5, एक्स की लिमिट 3 से 5 तक हल कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा -2/5 वोल्ट। ओके। विद्युत द्विध्रुव जो नेक्स्ट हेडिंग है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब ये होता क्या है? कुछ नहीं करना है, एक प्लस क्यू आवेश लेना है, एक माइनस क्यू आवेश लेना है, दो आवेश लेने हैं, एक ले लिया प्लस क्यू, एक ले लिया माइनस क्यू, ठीक है। दोनों के बीच कुछ दूरी है, इसको 2a बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, बीच में कोई हल्की छड़ लगा दो ताकि ये फिक्स हो जाए, है ना। इसी को क्या कहते हैं? द्विध्रुव। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? द्विध्रुव। देखो नाम देखो, द्विध्रुव। जैसे नॉर्थ साउथ नहीं होता चुंबक में, नॉर्थ साउथ, उसी तरह से द्विध्रुव। उसी तरह से यहाँ पे चार्ज है, द्विध्रुव, दो चार्जों का निकाय। ठीक है, यदि दो आवेशों को चिन्ह में विपरीत, दो आवेशों को लिख सकते हो तुम चाहो तो डेफिनेशन, यदि दो समान एवं चिन्ह में विपरीत, चिन्ह, चिन्ह ऐसे लिखते हैं कुछ लोग, तुम में से चिन्ह ऐसे लिखते होंगे, ये गलत है। चिन्ह में विपरीत
दो आवेशों को क्या बोल रहा हूं मैं, यदि दो समान एवं चिन्ह विपरीत आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाए, ठीक है, ये दूरी 2a है, यहाँ पे 2a दिखाई गई है, तो इस निकाय को द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे द्विध्रुव होता है वैसे त्रिध्रुव भी होता है, कई मतलब और भी होते हैं, फिर हाई लेवल पे हो जाती, 4 ध्रुव भी होते हैं, 5 ध्रुव भी होते हैं, फिर वो चार्ज बढ़ाते जाओ ध्रुव बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अपने सिलेबस में द्विध्रुव है। ये 2a जो दूरी होती है अल्प होती है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, द्विध्रुव आघूर्ण नाम सुना होगा, अल्प दूरी होती है ना, तो उसी की अपन बात कर रहे हैं। चलिए लिख लिया। अब लिखना तुम द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो होता क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसका जो परिमाण होता है वो होता है, इसको P से दर्शाते हैं। P जो होता है उसका जो परिमाण होता है वो होता है Q इंटू 2a के बराबर। 2a बेसिकली ये डिस्टेंस है, और इसकी जो दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। P सदिश की जो दिशा होती है वो माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है, ध्यान रखना। यह एक सदिश राशि है। परिमाण कितना होता है इसका, P का परिमाण कितना हो जाएगा, Q कोई एक आवेश इंटू 2a, दिशा प्लस Q की ओर, मात्रक होता है इसका कूलाम इंटू मीटर। ये MKS यूनिट है इसकी, ठीक है। इसकी एक यूनिट और होती है जिसको अपन डीबे कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक एक और होता है डीबे। अब डीबे क्या होता है वो बता देते हैं, ठीक है। अरे वही मतलब MKS यूनिट, ठीक है। तो 1 डीबे जो होता है, एक डीबे जो होता है वो होता है लगभग 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर मत समझ लेना इसको, ये कूलाम मीटर है, ठीक है भैया। ये कोई सेंटीमीटर ना समझ लो, पूरा लिख लेना एक बार, कूलाम मीटर। बोला नहीं जा रहा यार, कूलाम मीटर। एक डीवे, बेसिकली एक डीवे होता क्या है, डीवे किसको कहते हैं, डीवे ये होता है कि अगर अपन एक प्लस और एक माइनस चार्ज जिसका परिमाण एक ESU के बराबर है, ठीक है। नहीं, एक ESU नहीं, 10 की पावर -10 ESU, एक ESU नहीं उसका, 10 की पावर -10 ESU, याद बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन, इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो ये प्लस 10 की पावर -10 ESU
और ये -10⁻⁻10 ESU को जब 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पे रखते हैं तो जो डाइपोल मूवमेंट आता है 1 डीबे का है। ये डिब्बे नहीं है, ध्यान रखना, डीबे डीबे, DBY, डिबाई, ऐसे याद रख सकते हो, डिबाई। है ठीक है। तो क्या नया सीखा? कुछ नहीं, दो आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को कुछ दूरी पे रखना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ इसके बारे में बात करते हैं। द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो द्विध्रुव होता है, इट इज लाइक चुंबक। जैसे चुंबक नहीं होती नॉर्थ साउथ पोल, वैसे ही होता है भी, कुछ अलग नहीं है इसमें। ये द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2 है। तो इस द्विध्रुव में एक तो होती है अक्ष, और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसके जो लंबवत रेखा होती है वो होती है निरक्ष। ये होती है निरक्ष, ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस इज अक्ष एंड दिस इज निरक्ष, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे निकालेंगे अपन अक्ष पर निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालें, तुम निकाल सकते हो क्या? अक्ष पर केंद्र से, ये जो द्विध्रुव का केंद्र है वहां से मुझे r दूरी पर, ठीक है, यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। r दूरी पर कैसे निकालेंगे बताओ? चलो लिखो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, द्विध्रुव में अपन जो बात करते हैं ना वो r ग्रेटर 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 देन a के लिए बात करते हैं, ठीक है। चलो करो अब। ये पोज पता नहीं कब से है, मैं तो भूल गया। रिकॉर्डिंग चालू करी मैंने, जो रिकॉर्डिंग देखेगा उसका मिस हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं। देख लेना भाई, जो भी रिकॉर्डिंग देंगे थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेना कहीं भी सर्च करके। तो E बराबर सदिश के साथ है, देख लो। E की दिशा P की दिशा में आ रही है, फॉर R ग्रेटर 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 देन A, ये ध्यान रखना है ना। या बीच में नहीं आ रही, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं। अगर मैं इस तरफ देखूंगा विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे आएगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस तरफ। यहां भी देखोगे तो इधर आएगी, देखो चेक करके देख सकते हो। माइनस क्यू के कारण इस तरफ और पास है, प्लस क्यू के कारण दूर, तो नेट किस तरफ आ गया? कुल विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो द्विध्रुव के बाहर, द्विध्रुव के जो बाहर की अगर अपन बात करें, दोनों आवेशों के बाहर की अगर बात करें तो क्षेत्र की दिशा ऐसे है, जबकि आवेशों के मध्य जो क्षेत्र की दिशा होती है वो ऐसे होती है। देखो ये ध्यान रखना, परिमाण नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूं। बीच में तो ऐसे होती है और बाहर ऐसे होती है, और बहुत ज्यादा दूर, यानी कि r ग्रेटर ग्रेटर देन a के लिए ये रिजल्ट होता है अक्ष पे, ठीक है। अब निरक्ष पे लिखते हैं अपन, द्विध्रुव की निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा इस फार्मूले को, वेक्टर सदिश रूप में है। E की दिशा P की दिशा में है, P की दिशा कहां से कहां तक है? ये P की दिशा है। हटा रहा हूं इसको। अगला निरक्ष पर,
प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू हो गया अपने ये हो गया अपने प्लस क्यू। निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र लिखना है यहाँ आर दूरी पे, आर दूरी पे, ठीक है। वही आर ग्रेटर 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 देन ए, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। तो इस Q के कारण यहाँ लिख दो, ये जो Q है इसके कारण यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा, डायरेक्शन उस तरफ कहीं आएगी। इसी तरह से इसके कारण लिखेंगे, हट भाई यहाँ से जीरो आ गया आंसर देने का, इसके कारण इधर होगा और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ कहीं आएगा। तो बेसिकली अगर मैं बोल दूं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये एक ई है तो ये भी परिमाण में तो ई होगा, आंसर जो हो जाएगा वो 2 cos थीटा हो जाएगा। जहां पे जो ई हो जाएगा ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर आर अपॉन कोस थीटा, आर को आर अपॉन कोस थीटा लिख दो, कोस थीटा की वैल्यू बाद में डाल देंगे, है ना। या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही लिख दो, चलो बाद में सॉल्व तो करना ही है उसको। इनटू एक और कोस थीटा, इसकी वैल्यू भी डाल दो। कोस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। 2KQA, 2KQA, तो ये एक ए तो ये बन गया अपने, ठीक है। तो Q इंटू 2A ये तो बन ही गया। वही रुको रुको बता रहा हूँ, इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। तो आर क्यूब आ जाएगा बाहर, क्योंकि पावर 3/2 बनेगी ये, हाँ पावर क्या बनेगी 3/2, तो आर स्क्वायर को बाहर लूंगा तो स्क्वायर इंटू 3/2, तो क्यूब बन जाएगा वो, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, ये बचा। अब इसको ऊपर ले जाओ, बाइनोमियल लगाओ, Q इंटू 2A को P लिख दो। रुको यार कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, Q इंटू ए को एक ए कहाँ से आई है ये, हैं? रुक जाओ, मैंने कहीं कुछ मिस्टेक करी है, सही लिख रहा हूँ क्या मैं, जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं लग रही इसका कुछ करने की तो, हाँ वही तो, हाँ हाँ हाँ, जरूरत नहीं है इसकी। देखो मैं बताता हूँ, बाइनोमियल बिना लगाए काम हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2KQ इंटू ए, तो ये 2 को तो उसके साथ लेना है अपन, डिवाइडेड बाय ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। मैं आर क्यूब को कॉमन ले रहा था। अब अगर आर ग्रेटर 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 देन ए है तो बाइनोमियल लगाने से क्या मतलब, डायरेक्ट ही बोल सकते हैं ना, ए को हटा सकते हैं डायरेक्ट ही, यहाँ नगण्य वैसे डायरेक्ट कर दो उसको, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। पिछले केस में तो क्या माइनस, पिछले पिछले केस में तो क्या माइनस थे ना वो दो टर्म्स, इसलिए करा था। तो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2KP अपॉन, सॉरी KP अपॉन आर क्यूब। बट इसकी जो दिशा है इसके विपरीत है, देखो P के विपरीत है। तो E निरक्ष क्या आ गया फाइनल, माइनस KP अपॉन आर क्यूब। इसको भी अपने को याद रखना है, रखेंगे। देखो अब ये डाइपोल है मान लो अपना, डाइपोल P, इसका डाइपोल मोमेंट P है ना। इसकी कोई ना कोई अक्ष होगी, कोई ना कोई निरक्ष होगी, तो ये अक्ष है मान लो इसकी, ये अक्ष, और ये हो गई अपने निरक्ष, ठीक है। ये हो गए अपने निरक्ष, और अपन यहाँ पे
किसी जनरल पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो क्या मैं इसके घटक कर सकता हूं? एक घटक तो कर लो इस दिशा में, इस वाली दिशा में कर लेते हैं एक घटक, ठीक है, पी साइन थीटा। इस वाली दिशा में अपन कर लेते हैं पी कॉस थीटा। देखो इस वाली दिशा में घटक कितना हो जाएगा? पी कॉस थीटा होगा ना, पी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, पी कॉस थीटा के लिए ये बिंदु अक्ष पे आ रहा है, ये बिंदु अक्ष पे है, तो इस पी कॉस थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको मैं बोल देता हूं ई आर, है ना, उसको मान लो मैंने बोल दिया ई आर, क्योंकि ये यहां से यहां तक की दूरी आर है पूरी। तो ई आर कितना हो जाएगा बताओ? आर मतलब अलोंग रेडियस या अलोंग आर, ई आर बताओ। 2kp, मानते हो? ठीक इसी तरह से एक जो दूसरा घटक होगा वो इस तरफ होगा, पी साइन थीटा, सदिश ही तो है भाई। और पी साइन थीटा के लिए ये वाली जो रेखा है वो निरक्ष है, तो इस तरफ होगा, माइनस मतलब पीछे की तरफ उल्टा हो जाएगा। इन दोनों का फिर रिजल्टेंट लिख करके मैं कुल बता सकता हूं। तो केपी साइन थीटा आर क्यूब, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा इधर कहीं होगा, मान लो ये एंगल है फाई। सबसे पहले तो बताओ टेन फाई कितना आ रहा है? बताओ। इसको ई आर बोल रहे हैं, इसको ई थीटा बोल रहा हूँ, इसको 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 ई थीटा बोल रहे हैं अपन, ठीक है। टू टेन थीटा आ रहा है कि टेन थीटा बाई टू आ रहा है? ये होगा टेन थीटा पूरा बाई टू है, थीटा बाई टू नहीं है वो, केवल पूरे टेन थीटा का बाई टू है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? फाइव प्लस थीटा डायरेक्शन में। ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? फाइव प्लस थीटा, क्योंकि जो अपना डाइपोल है, एक्चुअल डाइपोल यही है, एक्चुअल अक्ष तो अपनी यही है जो एक्स अक्ष है, ठीक है। वो तो अपन ने क्या है, हल करने के लिए उसके घटक करके कर दिया। चलो अब ई नेट कितना है ये बताओ, हल करके। ई नेट उसका परिमाण केवल ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर करो, ई थीटा स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर करो, रूट लगेगा। क्या बना बताओ? याद रखना इसको भी। देखो इसमें थीटा की वैल्यू 0 डालो तो क्या आंसर आ रहा है? थीटा 0 मतलब अक्ष बन गया ना, और थीटा 90, थीटा 90 मतलब निरक्ष। तुम निरक्ष पे भी करके देख लो तो भी आ जाएगा। और डायरेक्शन के लिए टेन फाई बराबर टेन थीटा बाई टू से अपन फाई निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं रहे तो डेरिवेशन याद करके रखना, है ना। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो।
हेडिंग डालो द्विध्रुव के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण विभव। तो कोई भी द्विध्रुव हो हेडिंग डाल लेना द्विध्रुव के कारण विभव। उससे आर दूरी पर, ये सारी आर ग्रेटर 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 देन ए के लिए काम कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना। आर दूरी पर किसी जनरल पॉइंट पे यदि मुझे विभव लिखना हो थीटा एंगल पे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, उसको डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका डेरिवेशन भी वैसा ही है जैसे मैंने इलेक्ट्रिक, बस उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बस यही फर्क है। तो जो रिजल्ट आता है वो आता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हो, के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पी डॉट आर, समझे। डेरिवेशन नहीं कराया, उसी के सिमिलर है। तो देखो थीटा बराबर 90 डिग्री पे विभव 0 है कि नहीं है, यानी कि निरक्ष, निरक्ष पर विभव 0 है ना। के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बस यार मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आज भी।